Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. And in this video I am going to explain a chapter of class 9th history, Nazis and the rise of the Hitler. हिटलर का नाम आपने बहुत सुना होगा और सही बात है, कई बार जब कोई बहुत निर्दयी इंसान होता है तो हमसे कहते हैं हिटलर होगा। तो चलिए देखते हैं कि आखिर हिटलर को ऐसा क्यों कहा जाता है। और सबसे मेन बात, ये एक स्टूडेंट्स के लिए बुक है, चैप्टर है, इसीलिए इसमें हिटलर की ज़्यादा वॉयलेंस नहीं दिखाया जाएगा। इसमें केवल आपको वही बताया गया है जो आपके लिए सुइटेबल है। हिटलर इससे कहीं ज़्यादा क्रूर था, निर्दयी था, क्रूवल था। चल देखते हैं, जितना आप जानना चाहते हैं, मतलब जितना आप के लिए है उतना ही बताया जाएगा इसमें। तो ये कहानी में थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हैं एक बच्चे की कहानी से। ये 1945 की कहानी थी और एक बच्चा था हेलमत। एक वैसी कहानी बनाई गई है ताकि समझाया जा सके ये कैसी कंडीशन थी। हेलमत, एक बार हेलमत अपने घर में बैठा हुआ था तो क्या देखता है या क्या सुनता है कि उसके मदर और फादर एक सीक्रेट बातें कर रहे हैं चुपचाप। वो सुनता है कि उसके फादर कह रहे हैं कि अब वो समय आ चुका है कि या तो मुझे सुसाइड करनी पड़ेगी या पूरी फैमिली को मारना पड़ेगा। पूरी फैमिली को मारना पड़ेगा, ये बात सुन के बच्चा डर गया। अब उसके बाद क्या हुआ? अगला दिन हुआ, हेलमत और हेलमत के फादर दोनों जंगल गए। हेलमत के फादर से जंगल में ले गए। जंगल में दोनों सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो उसे मार रहा है, वो उसे मार रहा है। ऐसा कुछ नहीं चल रहा है वहां पे जो आप सोच रहे हो। दोनों जंगल में हैं, खूब खेल रहे हैं, खा पी रहे हैं, डांस कर रहे हैं। और फिर जैसे ही शाम होती है वो वापस घर आ जाते हैं। घर आ जाते हैं, फिर अगले दिन हेलमत को एक न्यूज़ मिलती है कि न्यूज़ क्या मिलती है, उसके फादर की यूनिफॉर्म घर आती है जो पूरी ब्लडेड थी। पता चला था कि उसके फादर ने अपने आप को ऑफिस में शूट कर लिया था। उसके बाद हेलमत इतना डर गया कि उसने आने वाली 9 इयर्स तक अपने घर पे खाना नहीं खाया, क्योंकि उसे डर लगता था अपनी फादर की बातों से कि पूरे घर को खत्म करना है। उसे डर लगता था कि कहीं मेरी मदर मुझे पॉइजन ना दे दें, इसीलिए उसने अपने घर पे 9 इयर्स तक खाना नहीं खाया था। अब ये था कौन? बेसिकली ये नाजीज हुआ करते थे और आपने शायद सुना ही होगा हिटलर के बारे में, उसके कामों के बारे में, नाजीज के बारे में। नाजीज एक तरीके से ग्रुप था इनका जो ये सारे क्राइम करता था, नाजीज। उसके बाद जब ये देश वर्ल्ड वॉर हुई थी, आपको याद भी होगा 1945 में जो एंड हो गई थी, उसके बाद जर्मनी हार गया था। जर्मनी जब हार गया ना, तो वहां पर जो हिटलर था और उसके जो प्रोपेगेंडा ऑफिसर था मिस्टर गाबल, उसने और उसकी पूरी फैमिली ने मिलकर हिटलर के एक बर्लिन में एक बंकर था, वहां पे जाके सुसाइड कर ली थी हिटलर ने भी। उसे ये डर था कि अब जर्मनी एलिज के हाथों में पड़ जाएगा तो वो हमसे हमें बहुत कठोर पनिशमेंट देंगे, क्योंकि हमने जो किया है वो माफी लायक नहीं है। वी डन अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। उसके बाद इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल नीरमबर्ग में बनाया गया। एक छोटी सी कोर्ट व्यवस्था होती है ताकि ये डिसाइड कर सकें कि नाजीज ने जो क्राइम किए हैं पीस के खिलाफ,
शांति के खिलाफ, वॉर के खिलाफ, वॉर के अगेंस्ट, या वॉर भड़काने के लिए, या फिर ह्यूमनिटी के लिए चेक किया गया। और जब चेक किया गया तो यह पाया गया कि इन्होंने सबसे ज्यादा ह्यूमनिटी के खिलाफ क्राइम किए हैं। ह्यूमनिटी, और एक ऐसे क्राइम जिसने पूरे दुनिया को सरप्राइज कर दिया था, शॉक कर दिया था। क्या था? हिटलर और नाजीज ने मिलकर जीनोसिडिकल वॉर करी थी। जीनोसिडिकल वॉर क्या होता है? जैसे मान लीजिए किसी एक एरिया में दंगे छिड़े हो, रियट्स चल रहे हैं। अब उन रियट्स में कोई ग्रुप शामिल है और वो ग्रुप जो है उसके कुछ दुश्मन है वहां पर, तो वो उन दंगों के साथ उन ग्रुप के लोगों को जानबूझ के मार दे, तो सब क्या कहेंगे? दंगों में मर गए। हिटलर ने भी कुछ ऐसा किया था। जीनोसिडिकल वॉर क्या होता है कि उसने वॉर के आड़ में अपने लोगों को ही मरवा दिया जिन्हें वो पसंद नहीं करता था। गिनते गिनते उंगलियां कम पड़ जाएंगी, इतने लोगों को मरवाया था उसने। सबसे मेन उसके दुश्मन थी ना, वो ज्यूस थे। और ये समझ लो कि उसने करीबन 60 लाख, इसमें लिखा होगा आपके बुक में 6 मिलियन ज्यूस, 60 लाख ज्यूस को मरवा दिया था। रिकॉर्ड जो मिला है उतना ही, केवल 60 लाख। 2 लाख जिप्सीज को मरवा दिया था। जिप्सीज एक आदिवासी ग्रुप होता था वहां पर। इसके साथ साथ वहां पर 70,000 पोलैंड के लोगों को भी मरवाया था उसने। और अनगिनत अनगिनत, काउंटिंग नहीं है उसकी, फिजिकली हैंडीकैप्ड पीपल या फिर दूसरी पार्टी के पीपल्स को उसने मरवा दिया था। और उसने कई सारे गैस चेंबर्स भी खोल रखे थे। मेनी ऑफ द पीपल्स वर किल्ड देयर बाय गैसिंग देम इन द ऑस्विच, इन द गैस चेंबर्स लाइक द ऑस्विच वगैरह में गैस चेंबर्स थे। सोचिए कैसा लगता होगा एक रूम में बंद करके एक जहरीली गैस छोड़ देना, मार देना। वो जहरीली नहीं होती थी, वो धीरे धीरे इंसान के शरीर को गलाती थी और फिर उन्हें मारती थी। ऐसे सेंटर्स पे भेजे जाते थे वहां के लोगों को जिनसे वो नफरत करता था। और जब वहां पे मिलिट्री ट्रिब्यूनल बनाई गई तो उसने इन सबको सजा देने की सोची। 11 लीडिंग नाजीज को मौत की सजा दी गई थी और उसके साथ साथ कई सारे लोगों को लाइफ इंप्रिजनमेंट भी दिया गया था। लेकिन इन्होंने जो मानवता के खिलाफ किया था वो कुछ अलग ही था। उस हिसाब से इन्हें सजा नहीं मिली। और एलिज इतना हार्श नहीं होना चाहती थी इनके ऊपर जितना ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत कठोर कदम उठाए थे इस ग्रुप ने। इसलिए नहीं चाहती थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड में भी ऐसा हो, कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कसूरवार भी जर्मनी को बताया गया था और उसकी वजह से ही ये हिटलर पैदा हुआ था। चलिए देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, क्या कहानी है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। जर्मनी एक पावरफुल कंट्री गिना जाता था बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आल्सो। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर was fought between 1914 to 1918. There were two groups there at the time, the Allies and the Axis. Allies में जर्मनी था, ऑस्ट्रिया था, सेंट्रल पावर्स थे ये। और एक्सिस में जो थे इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया। शुरुआत में ये लड़ाई जो है काफी इजी लग रही थी एंड ऑल ज्वाइन द वॉर। सब ने वॉर को ज्वाइन किया इन अ होप टू गेन अ विक्ट्री। सब इसी उम्मीद में थे कि हम जीत जाएंगे और जल्दी जीत जाएंगे। लेकिन वॉर लंबी चली और वॉर लंबी चली जिसकी वजह से जर्मनी को शुरुआत में काफी ज्यादा फायदा हुआ। उसने फ्रांस और बेल्जियम को हरा दिया था। इट वॉज बिकमिंग मोर पावरफुल। तो एक्सिस के साथ 1917 में यूएस भी शामिल हो गया था। सोचिए, रशिया, फ्रांस वगैरह के साथ अब यूएस भी था, जिस वजह से अब जर्मनी वीक पड़ गया और 1918 में जर्मनी हार गया और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई थी नवंबर 1918 में। नवंबर 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई थी। लेकिन उसके बाद जो हुआ, हम वर्ल्ड वॉर की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे केवल जर्मनी की। जर्मनी में क्या हुआ उसके बाद जो भी हुआ बड़ा भयानक था वो। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूं, उससे आप ज्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा। सपोज मैं एक बहुत करप्ट पीएम बन गया अपने देश का, बहुत करप्ट। अब उस करप्ट पीएम अगर मैं बन गया तो मेरा काम क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा करप्शन करना। मैंने करप्शन कर करके अपने स्विस अकाउंट भर लिए और जैसी 5 साल पूरे मैं देश छोड़ के भाग गया।
इतना पैसा मैंने कर्जा कर दिया देश के ऊपर कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन आपको बहुत सारे फायदे दिए कि इसमें डिस्काउंट, उसमें डिस्काउंट, ये बिल मत देना, वो बिल मत देना। आपको लग रहा है कि बहुत अच्छी गवर्नमेंट है। अब उसके बाद जब जैसे मेरे बारे में पता चला, मैं देश छोड़ के गायब हो गया, तब जनता कह रही ये क्या हो गया। अब उसके बाद जब नेक्स्ट लीडर आएगा, नेक्स्ट पीएम जो बनेगा, तो जो दूसरे देश है जिन्होंने लोन दिया है भाई, उसे लौटाना भी तो पड़ेगा। और जब वो लौटाएगा वो पीएम, तो उसका तो महंगाई बढ़ाएगा, आपके टैक्स बढ़ा देगा, सब चीज बढ़ा देगा। तो सोचिए जरा, बुरा कौन बनेगा, करप्ट या जो नया आया है वो। यही कुछ हुआ था न्यू गवर्नमेंट जो बनी थी जर्मनी में। जो जर्मनी के किंग थे उनसे पावर को छीन लिया गया था। अब वहां पर एक नई तरीके गवर्नमेंट बनना शुरू हुई थी, एक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट बनने की बात हुई थी। और सबसे पहले जो वहां की नेशनल असेंबली थी उसने वीमर में मीटिंग करी, वीमा में, और डिसाइड किया कि एक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के तहत, जिसमें वुमेन को भी राइट टू वोट का अधिकार होगा, वुमेन को भी, एक इलेक्शंस कराएंगे हम, फेडरल सिस्टम बनाएंगे जहां पे दो गवर्नमेंट होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी होगी, स्टेट गवर्नमेंट भी होगी। और इस तरीके से जो गवर्नमेंट बन के आई वो रिपब्लिक गवर्नमेंट थी, और वीमर रिपब्लिक नाम पड़ गया उसका। वीमर रिपब्लिक, रिपब्लिक आर दोज गवर्नमेंट हुज हेड इज इलेक्टेड बाय द, whose government is elected, head is elected by people, or it can be directly or indirectly both elected. लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। इट वॉज अ वेरी गुड बिगनिंग ऑफ अ डेमोक्रेसी देयर, वेरी गुड बिगनिंग। पावर राजाओं की चली गई, लेकिन जो देशों को नुकसान हुआ है उन राजाओं की वजह से, उनके लालच की वजह से, वो भरेगा कौन, वो भरेगा कौन। तो जो एक्सेस थी उसने एक कठोर समझौता किया वीमर रिपब्लिक के साथ, क्योंकि वही गवर्नमेंट थी, देश को वही चला रही थी, तो वही समझौता करेगी। और वो समझौता जो था ना, बहुत कठोर था। इट वॉज अ वेरी टफ सिचुएशन। क्या समझौते में था? सबसे पहले फ्रांस की जो 1/10 जो उसकी ओवरसीज स्टेट टेरिटरीज थी, जहां जहां उसका कब्जा था, सब छीन लिया उससे, जिसमें उसकी 1/10 पॉपुलेशन चली गई। और आप जानते हैं यूरोपियन कंट्रीज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पॉपुलेशन, वहां पे बहुत कम वैसे भी है। इसके साथ साथ 13% जो उसकी इलाका था खुद जर्मनी का, वो भी उससे छीन लिया गया। जर्मनी का खुद 13% एरिया चला गया। 75% ऑफ इट्स आयरन उससे छीन लिया गया, जितना भी उसके पास आयरन था। 26% जो कोल था वो उससे छीन लिया गया। और किसने छीना? फ्रांस ने, पोलैंड ने, डेनमार्क ने, लिथुनिया ने, इन्होंने उसका कोल और आयरन ओर छीन लिया। 75% ऑफ आयरन और 26% कोल, मतलब एक तरीके से रिसोर्स छीन लिया। और जो एलिस पावर थी उसने जर्मनी की पावर को डीमिलिटराइज कर दिया, ताकि कहीं जर्मनी फिर से ग्रो के अटैक ना कर दे। एंड दे वर कंसीडर टू बी द गिल्ट ऑफ द वॉर। उन्हें वॉर का गिल्ट माना गया, गिल्टी माना गया, और कह दिया गया कि आप 6 बिलियन यूरो कंपेंसेशन के तौर पे दोगे। कंपेंसेशन 1914 और 1918 में 6 बिलियन होते कितने थे, जरा आप अंदाजा लगा लो। आज भी कितने सारे होते, तो उस समय तो बहुत ज्यादा होते होंगे। इतना उससे उधार, मतलब उससे कहा गया कि जो आपने किया है उसका मुआवजा ये देना पड़ेगा, जो हमें सफर हुआ है। इतने पर भी पेट नहीं पड़ा। जर्मनी का एक सबसे मेन एरिया था रिहाइलैंड, रिहाइलैंड, वो रिहाइलैंड भी उससे छीन लिया गया, जो एक रिसोर्सफुल एरिया माना जाता था, जिसमें बहुत सारी रिसोर्सेस थी। तो अब जरा सोचिए, इसमें वीमर रिपब्लिक की क्या गलती थी? उसने कुछ गलत किया था? बल्कि वो तो किसी और के करने का भुगत रहा था। वीमर रिपब्लिक वॉज मेड रेस्पॉन्सिबल। जर्मनी की दुर्दशा जो होने वाली थी उसका जिम्मेदार वीमर रिपब्लिक को बताया जाने वाला था। द नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ द वॉर। देखिए, मैं वीडियो ज्यादा बड़े नहीं बनाना चाहता, क्योंकि ज्यादा बड़े वीडियोस हो जाते हैं तो आप उसे फॉरवर्ड करके देखते रहते हैं। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। टिल नाउ आई had explained you everything line to line. If you have any doubt related to the topic, you can ask in the comment section. And wait for the new video and the new part of the topic. बहुत इंटरेस्टिंग आने वाला है हिटलर का। टिल देन, गुड बाय।